चलिए देखिए, पहले ग्रिड में आपको बता दूं कि जो हम ग्रिड हम फॉलो करने वाले हैं, जी जी 319675284, ये फिक्स ग्रिड है। जी, इसी ग्रिड में हम नंबर्स फिक्स करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ओके। पहले ले लेते हैं हम कि नंबर्स को न्यूमरोलॉजी चार्ट के अंदर फिक्स करना कैसे है, ठीक है। जी जी तो पहले टाइप की जो डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आएगी, वो सपोज कीजिए आती है 2011 1990। चलिए 1 ले लेते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 6 आ गया। जी अब इसमें ये क्या होता है, इसका जो सम होता है, ये 2 + 0 = 2, जी ये होगा बेसिक नंबर। और जी ये सर 6 जो सम करके आएगा टोटल का, वो होगा जी डेस्टिनी नंबर, या फिर हम इसको जी लाइफ पाथ नंबर भी कह देते हैं कभी कभी, ठीक है। अब ये जी पहले टाइप की डेट ऑफ बर्थ है, जिसमें कि बेसिक क्या होगा, इन दोनों का सम होगा हमेशा, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। अब हम इसको कैसे फिक्स करेंगे, हम अपनी न्यूमरोलॉजी ग्रिड में। जी न्यूमरोलॉजी ग्रिड में जब हम फिक्स करने के लिए बैठेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 है, हम्म, बेसिक नंबर हमें फिक्स करना है सबसे पहले। तो इसमें बेसिक जी नंबर सर। क्या है, 2। जी जहाँ पे 20 है, 10 है, 30 है, तो इस तरीके की क्या होगा, 2 1 3। सिंगल डिजिट, हम यहाँ पे दो बार नहीं लिखेंगे 2 को, समझ गया सर। ठीक है। उसके बाद 1 और 1, 1 और 1। तो 1 2 इसके 2 बाद बार हम, लेंगे। हाँ, इसको हम नहीं लेते हैं, इसको हम कभी नहीं लेंगे, ईयर, हाँ ठीक है। ईयर के इनिशियल्स सेंचुरी कभी नहीं लेंगे। लेंगे। हाँ, हाँ उसके बाद सेंचुरी। 9, और एक ये 1 आ गया, और यहाँ पे से आ गया हमारा 6, ठीक है। जी सर। ये करेक्ट हो गई, जी, फर्स्ट टाइप की डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये तो राइट। हमने बना ली सर। ये हमने जी बना ली, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड काइंड ऑफ डेट ऑफ बर्थ में। जी दूसरी चीज है, एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं, कभी भी इसका सम नहीं होगा, इसका सम करके हम 2 दो बार नहीं लिखेंगे, हाँ ठीक है सर, समझ ठीक गया। है। जी इसको अब हम देखिए, अभी आ गई थर्ड 1, सपोज 90, ये भी ले लेते हैं, 3 4 5 आ गया। जी जी ये तो आपको पता ही होगा, 9 को ऐड करने की कभी जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जी 9 में आप वही जी ऐड करेंगे तो वही आना है दोबारा, है ना। तो इसको जब हम फिक्स जी करेंगे, क्या आएगा, जैसे हमारा न्यूमरोलॉजी जो बेसिक ग्रिड है, वो है जी जी 319675284, राइट। तो इसमें जो 3 आ गया, जी हम इसको 3 + 3 दोबारा 3 नहीं लिखेंगे, जी 0 जी + जी 3 दोबारा नहीं लिखेंगे, इसको बेसिक नंबर जो इसमें आएगा वो आएगा 3, ठीक है। जी मंथ में आ गया 1, जी ये हमने सेंचुरी लेनी नहीं है। उसके बाद ये जी लास्ट के 2 डिजिट आ गई 9, और ये आ गया 5, डेस्टिनी। जी बस, इसमें और ठीक है। मतलब ऐसा जिसमें कुछ है नहीं, ये इजी है क्योंकि आपको पता ही है ये चीज, हाँ क्लियर है सर। जी ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 1 के साथ। ओके न्यूमरोलॉजी नंबर 1, ठीक है। सबसे पहली बात है, न्यूमरोलॉजी सर। एक 1 सेकंड। इज रूल्ड बाय सन। एक मिनट है सर, एक मिनट, एक सेकंड बस, एक सेकंड, हाँ हाँ एक मिनट, लेंगे और मैं बता 4 दूं। भी लेंगे। हाँ जी, बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। सपोज इट इज 13। इट इज 13th, आगे बता दीजिए। चलिए मान लीजिए 13/4 में लिख देता हूँ कुछ भी, 1990 लिख देता हाँ हूँ, ठीक है। 3 4 8 9, 9 आ गया। जी जी तो अब हम क्या करेंगे, 1 आएगा, जी जी सर। 3 आएगा, और ये इनका बेसिक नंबर 4 होगा फिर। हाँ वही इसका मेरा बेसिक नंबर मतलब था 30, ना। हाँ बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ पे 4 हम एक और आ जाएगा मंथ का, लेंगे, 5 सेंचुरी लेनी लेंगे नहीं, और 9 लेंगे। और हाँ 9 है, ठीक है सर। राइट। जी ये ओके मतलब सर। ये क्लियर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई डेट ऑफ बर्थ है सर जो डिस्कस करनी है, मतलब बता दीजिए, उसमें बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं, बस अब यही बस एक है, ठीक है। दिक्कत थी। हाँ, ये क्लियर हो ठीक गया। है। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 1 के बारे में। 1 इज जी रूल्ड बाय सन, और ये है एक मेल प्लेनेट, ओके। ठीक है। ये जी आपको ना, ये प्लेनेट की जेंडर मेल या फीमेल याद रखना थोड़ा थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इसका आपको यस जब यस। कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, बहुत सारे बुरे कॉम्बिनेशन जी होते हैं जो बहुत सारे मेल नंबर के कारण अच्छे हो जाते हैं, और बहुत सारे अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं जो फीमेल नंबर के कारण और अच्छे हो जाते हैं और बुरे हो जाते हैं, जी ठीक है। जी जी जी। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, कौन सा नंबर मेल है, कौन सा फीमेल है। तो चलिए ठीक है सर। पहले हम बात करेंगे सन की कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर नंबर 1 की, न्यूमरोलॉजी नंबर 1 की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि 1 होते कितने टाइप के हैं। पहला, अगर आपकी ग्रिड में सिंगल 1 आ रहा है,
सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ है 30/1/1980, ठीक है, ये सिंगल वन आ गया। जी, ये 1980 है ना सर? हाँ 1980 है, ठीक ठीक है। है। ये सिंगल वन, एक केस ये हो गया जब आपकी उसमें ग्रिड में सिंगल वन आ गया। दूसरा केस ये हो गया जो हमने एक डेट ऑफ बर्थ देखी थी ना, ये जी, जिसमें क्या है कि मल्टीपल वन आ रहे हैं, 1 2 3 वन आ रहे हैं, 30/11 में, हाँ सर। ठीक है, ठीक है। इसे मल्टीपल वन आ रहे हैं ना। उसके बाद एक डेट ऑफ बर्थ ऐसी होगी जिसमें, अब ये ये फर्स्ट केस आ गया, ये सेकंड केस आ गया। अब हम्म। तीसरा केस आता है व्हेन डेस्टिनी इज इक्वल टू 1 प्लस मल्टीपल वन। हम्म। ये भी हो सकता है केस, थर्ड केस। जी जी जी। फर्स्ट केस क्या है, सिंगल वन इन द ग्रिड। सेकंड है हम्म। मल्टीपल वन इन द ग्रिड। थर्ड है डेस्टिनी वन विद मल्टीपल वन। ओके ओके। राइट, डेस्टिनी वन विद मल्टीपल वन। इसमें क्या होगा, अब देखिए, तो पहले केस की बात करते हैं, या तो ये सिंगल हो जाए या फिर डेस्टिनी इज इक्वल टू वन भी हो जाए ना, तो भी ये कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेंगी। ठीक है, मतलब ग्रिड में कैसे ही सिंगल वन आना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक ठीक है, ठीक। और दूसरी चीज मतलब हमेशा जैसे याद रखिए, हाँ हाँ बताइए। पेज में कोई वन नहीं है, बट डेस्टिनी वन है, बिल्कुल ऐसा भी डेस्टिनी हो वन है, हाँ ऐसा भी हो तो चलेगा। ये होगा एक ये फिर। फोर्थ केस हो जाएगा, लेकिन इसको मतलब ये है कि सिंगल वन ही आ रहा है ग्रिड में, ठीक। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ कि डेस्टिनी इज ऑलवेज पावरफुल देन एनी अदर नंबर। ओके डेस्टिनी इज ऑलवेज पावरफुल देन एनी अदर नंबर, ठीक है। ये कंसेप्ट ओके। को हम देखेंगे आगे धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। हाँ। तो आपको ना जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूँ, इनको बिल्कुल एज इट इज याद रखना है ना। जी तो सबसे पहली चीज है, जो नंबर वन वाले होंगे ना, जी। सबसे पहले इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। हम्म। इनको काफी अच्छा नेम एंड फेम। हम्म। सिंगल वन है अभी, हाँ, एक मिनट सिंगल लिख देता हूँ, सिंगल वन, ठीक है। इन द नेम केस एंड ऑफ फेम। सिंगल वन। हम्म, जी लीडरशिप क्वालिटी बहुत जबरदस्त होगी। जी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी इनकी। जी जी। डोमिनेटिंग हो सकते हैं। हाँ हाँ। ईगोइस्टिक। जी शॉर्ट टेम्पर्ड। जी जी। उसके बाद थोड़े से ना जिद्दी हो सकते हैं, मतलब प्रूडेंट कहते हैं हाँ इनको, या फिर स्टबन कह सकते हैं, ये हो सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ। नंबर वन इज नंबर ऑफ प्रॉपर्टी ऑल्सो। अच्छा। ये नंबर वन होता है नंबर ऑफ प्रॉपर्टी। इसको हम आगे ना जब हम प्रॉपर्टी परचेज पढ़ेंगे, एक जी मिनट, तब हम देखेंगे, जब हम प्रॉपर्टी वाले चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, तब हम देखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करना है। अब ऐसा नहीं होगा ना कि, अब देखिए ना एग्जांपल बताऊं तो, जैसे अगर आपकी ग्रिड में सिंगल वन है तो हमेशा जरूरी नहीं हो सकता ना कि सबको बिल्कुल नरेंद्र मोदी जैसा नेम फेम मिल जाए, करेक्ट या करेक्ट। सबका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। ये प्रॉपर्टीज भी ऊपर नीचे होंगी विद द प्रेजेंस ऑफ अदर नंबर्स, लेकिन अभी हम सिंगल वन की बात कर रहे हैं, उसको हम देखेंगे आगे कि कब ये प्रॉपर्टी नीचे जाएंगी, कब ये ऊपर जाएंगी, है ना। ओके ओके। अभी आप इसको एज इट इज याद रखिए, ठीक है। जी। पहला केस हो गया जब हमने पढ़ लिया, जब हमारा सिंगल वन इन द ग्रिड आया है, न्यूमरोलॉजी चार्ट के अंदर, न्यूमरोलॉजी ग्रिड के अंदर हमारा सिंगल वन आ गया, ठीक है। ठीक। सेकंड चीज है, अब हम देखेंगे मल्टीपल वन। ओके व्हेन मल्टीपल वन, व्हेन डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू वन, ओके। ठीक है। मैं आगे वाले पेज पे लिख दे रहा हूँ इसको। जी जी। सेकंड सेकंड केस है, when destiny is not equal to 1 and multiple 1 are there। ठीक सर। अब क्या होगा, जी जब हमने सारी प्रॉपर्टीज बताई थी ना, जी। ये कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ओके नेम फेम का कुछ नहीं कह सकते, डिपेंडिंग अपॉन अदर नंबर, लेकिन एज सच वन वन का जैसा जो नेम फेम मिलता है वो नहीं मिलेगा। ओके। वो डिपेंड करता है कि अदर नंबर्स अगर पॉजिटिव होंगे, बहुत अच्छी महादशा अंतर्दशा आ गई तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है लीडरशिप क्वालिटी, कम हो जाएगी। ओके। डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बट वो डोमिनेंस ज्यादा चलेगा नहीं। जी। शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, स्टबन हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है, एक अंतर आ जाता है इसमें, अगर सिंगल वन है तो वो जो जिद होती है ना, वो ये होती है कि मुझे अपना टारगेट अचीव करना है, जो मैंने अपने अपनी लाइफ में गोल है, मुझे वो अचीव करना है। बट जब पॉजिटिव साइड। जब ये मल्टीपल वन हो जाता है ना, तो फिर वो जिद तो होती है, बट वो खराब जिद होती है, वो हाँ, टारगेट फिर नेगेटिव में। अचीवेबल नहीं होता।
मतलब ऐसा टारगेट लेगा करेक्ट। कि मुझे 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 आसमान छूना है, मतलब इस तरीके का टारगेट होता है वो, कि वो गलत चीजों के लिए चीज होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हमने देखा कि अगर डेस्टिनी वन मल्टीपल वन आ जाते हैं और डेस्टिनी वन हो, तो जी इनके जी अंदर फिर कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, जी। फिर धक्का देना पड़ता है इनको। ठीक है, अब आते हैं, अच्छा। एक केस आता है व्हेन डेस्टिनी इज इक्वल टू वन और मल्टीपल वन आ जाता है। ओके। ये जबरदस्त है। कॉन्फिडेंस पूछो मत, नेम फेम बहुत जबरदस्त, लीडरशिप क्वालिटी एक्सट्रीम, डोमिनेटिंग बहुत ज्यादा, ईगोइस्टिक बहुत ज्यादा, शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत ज्यादा, और फिर वो जिद होगी तो लेकिन वो अच्छे के लिए होगी। लेकिन कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट उनका इतना जबरदस्त होता है, या फिर आप मैनेजमेंट भी लिख लीजिए यहाँ पे, करेक्ट। मैनेजमेंट स्किल बहुत जबरदस्त होता है इनका। मतलब मैंने जनरली देखा है अपनी स्टडी के अंदर कि डेस्टिनी वन विद मल्टीपल वन अगर इनका हो गया ना, ये फिर छोटे लेवल, छोटे मोटे लेवल पे ये लोग वो नहीं करते, ओके। डील नहीं करते। हम्म। ये हम जैसों से नहीं लड़ेंगे, हाँ हाँ ये फिर बिल्कुल मतलब हायर अथॉरिटी पे ही जाके मतलब उनसे ही भिड़ते हैं। अब वो अब हाँ। थोड़ा सा ये भी कि चार्ट को भी सपोर्ट करना चाहिए, अगर चार्ट ने थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दिया, मतलब वो फिर जी यहाँ जी। पे चार्ट कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। अच्छा सर, इसमें जैसे मल्टीपल वाले में है, अगर D1 के साथ चाहे कितने भी बनाए तो वो प्रमोट कितने भी करेगा बनाए उसको। प्रमोट करेगा, लेकिन डी वन होना, डेस्टिनी वन होना जरूरी है। जरूरी है। ओके जरूरी है ओके। ना। एक सेकंड ना, जस्ट होल्ड ठीक। कीजिएगा एक सेकंड। क्लियर है। तो ये इस तरीके से देखेंगे, अब ये तीनों वन आपको क्लियर हो गए। जी सर। ठीक है, तो एक अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा आगे भी डिस्कस करेंगे। वैसे एग्जांपल तो मतलब ऐसा है कि बहुत सारे मिल जाते हैं, वो तो वो है, बट वो बाद में आप जो चार्ट बताओगे वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए ना आपको एक ठीक दो ठीक। एग्जांपल बता देता जी हूँ। चलिए, डेट ऑफ बर्थ है एक, 11/12, डेस्टिनी आ गया वन सर। जी जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10+1, 0+1 1। इनका चार्ट कैसे बनेगा? एक सेकंड सर। 11 12 ठीक है ना 1930। सर, हाँ 1931। ठीक है सर। सबसे पहले आएगा वन, वन, जी टू, जी बेसिक, जी। फिर से वन, ये, फिर एक और टू, हाँ ये, हाँ। फिर ये थ्री, और ये फिर लास्ट में डेस्टिनी वन। जी तो अभी तक जो हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था कि डेस्टिनी वन जी। विद मल्टीपल वन, करेक्ट। मतलब इनके स्किल्स की तो बात नहीं कर सकते, मतलब ये होता है ना कि थोड़ी फीलिंग इनके अंदर भी कम हो जाती है, इमोशंस कम हो जाते हैं। ओ। अच्छा। हाँ, इमोशन कम हो जाता है, क्योंकि देखिए ना डोमिनेंस बढ़ रहा है फिर मेल के, हाँ। अब मैंने इसलिए कहा था आपको कि मेल फीमेल याद रखिए, क्योंकि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ रही है। जी जी जी। एक वैसे अगर वैसे वर्ड में देखा जाए तो पुराने मतलब उस चीज में देखा जाए तो मेल क्या है, लीडर है, मतलब वो लीड करते हैं आगे। वाइफ वो जो फीमेल्स है वो सॉफ्टनेस के लिए जानी जाती है, करेक्ट अपनी करेक्ट। सौम्यता के लिए जानी जाती है, मतलब अगर वैसे कहो तो। सर इसमें 4 बनाएंगे कि 5 बनाएंगे? 1 2 3 4 5, सॉरी 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 मैंने गलती की ना, 5 फाइव आएंगे ना बनाएंगे, सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब आप देखिए इनका क्या है, ये बताए कौन है? जी इनका नाम है रजनीश ओशो। अब ये वन विथ मल्टीपल वन के कारण इन्होंने आपको बताया, वो अपने पूरा अपने अपने नाम का एक शहर बना दिया था, पूरा देश बना दिया था इन्होंने। ये जी डायरेक्टली जी। हम जैसे छोटे लोगों से नहीं भिड़ते, वो सीधे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो भी है उन लोगों से भिड़ते थे। तो इसमें सर आपने जो ऊपर लिखा है, ये D नॉट इक्वल टू ये वन नहीं, एंड ये तो मल्टीपल ये वन। सॉरी ये ना ये वो पढ़ा रहा था, वो मैंने आपको वहीं पे बता दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ये एग्जांपल है जैसा, डेस्टिनी वन विथ ठीक मल्टीपल वन। है। तो हाँ ये हाँ अपने आप में ना, इसका नेम फेम देखो जबरदस्त है, हाँ हाँ। लीडरशिप क्वालिटी जी। जबरदस्त, करेक्ट। मैनेजमेंट एक्सट्रीम है अपने आप में, नेम फेम बिल्कुल। हाँ। वो तो पूछना नहीं है। तो ऐसे लोग ना बहुत कम पैदा होते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा चीज आती है, क्या इस दिन जैसे, इस दिन तो बहुत लोग पैदा हुए होंगे, तो क्या सब सेम होंगे?
एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है ना कि इस दिन तो बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे, तो वो सेम है, मतलब वो सेम नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? मैं उसके उसमें आपके जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, जब हम एस्ट्रोलॉजी और जी। न्यूमरोलॉजी को मिक्स करेंगे उस टाइम पे देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। ओके ओके। एक ही दिन में हाँ, क्योंकि हर हजारों कोई लोग, तो हो हाँ नहीं बिल्कुल, एक दिन सकता। में हजारों लोग पैदा होते हैं ना, तो हर कोई तो एक जैसा होता नहीं है। अब जैसे इसको नेम फेम मिला, ओशो कितने हैं? एक ही तो है, उनके हम्म। जैसा तो दूसरा कोई हुआ नहीं। जी जी। तो वो क्यों नहीं हुआ, वो हम देखेंगे कॉम्बिनेशन में, जब हम एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को मिक्स करेंगे ना, उसका बहुत वैलिड आंसर है, मैं उसको एग्जांपल की तरह समझाऊंगा आपको। एक ही दिन में पैदा हुए लोग क्यों डिफरेंट होते हैं, ठीक है? करेक्ट। अब हम आते हैं, ये तो वन तो आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं सर। ठीक है? अब हम चलते हैं टू में, ठीक है? करेक्ट। जी। न्यूमरोलॉजी नंबर टू में, न्यूमरोलॉजी जैसे नंबर वन, न्यूमरोलॉजी के अंदर वन वाज रूल्ड बाय सन, वैसे ही सेकंड नंबर टू इज रूल्ड बाय मून, और ये एक फीमेल प्लेनेट है, ओके। ठीक है? सर मैं वही आपको फिर से रिपीट करूंगा ना इस चीज को, एक बार मैं आपको फिर से वो बोल दूं कि आप ना कैरेक्टरिस्टिक्स को मिक्स मत करना, जो मैंने करेक्ट बताई करेक्ट। है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे रखना, बिकॉज श्योर श्योर। वो हम इसीलिए हम इसको प्रिडिक्टिव कह रहे हैं, क्योंकि हम इसको इससे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम कुछ कुछ याद नहीं ठीक है रखना सर। वो चीज, ठीक है? करेक्ट करेक्ट। अब हम जी। आते हैं नंबर टू मून की तरफ। करेक्ट। सेम इसी में भी क्या हो सकता है, सिंगल टू हो सकता है ग्रिड में, एक जी। केस, एक होता है मल्टीपल टू, हम्म मल्टीपल टू होता है ग्रिड में, बस। और हम्म दूसरा डेस्टिनी टू और मल्टीपल टू का इसमें कोई ऐसा कोई रोल नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही केसेस है हम्म। हमारे पास, एक है सिंगल टू, एक है मल्टीपल टू। लेकिन एक चीज होगी ना, अगर डेस्टिनी टू हो गई तो फिर वो, अगर मान लीजिए किसी किसी का ना डेस्टिनी टू आ रहा है, सपोज कीजिए, जी और जी उसके उसमें वो सिंगल ही आ रहा है, तो वो ज्यादा पावरफुल होगा बजाय कि टू के, बट आप वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते उन चीजों को, राइट? जी। तो नंबर टू की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले इनके अंदर होती है आप मदरली इंस्टिंक्ट्स, मदरली। ओके। मदरली इंस्टिंक्ट्स होती है, ठीक है? ये काफी जी। इमोशनल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, करेक्ट। ठीक है? अट्रैक्टिव होते हैं काफी, जी। अट्रैक्टिव इन द सेंस, अब देखो ना, अट्रैक्टिव अट्रैक्शन मतलब ये नहीं होता कि जरूरी नहीं है कि बाय लुक्स ही बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, ऐसा नहीं हाँ होता हाँ, कभी भी। रूप को बहुत, अपनी ओर खींचने। हाँ बहुत पॉजिटिव ऑरा होता है इनका, करेक्ट। ठीक है? अब इनको बहुत ज्यादा, इनकी ना इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। हम्म। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंगल टू सिंपल। की, ठीक है? जी जी। इनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से करेक्ट। बोलते हैं, जी। मतलब बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। करेक्ट। अभी ना जैसे सॉफ्ट स्पोकन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कम कब हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये हम देखेंगे जब हम कॉम्बिनेशन देख रहे होंगे कि टू अपनी करेक्ट। पावर में एक्चुअल कब आएगा, कब ये ओके। इमोशनल बहुत ज्यादा बना देगा, कभी इमोशनल बहुत कम कर देगा, ठीक है सर। मतलब कभी ये इमोशंस को बैलेंस कर देगा। इमोशनल करेक्ट तो होंगे करेक्ट। ही, नंबर टू जिसके उसमें है वो बंदे इमोशनल होंगे ही होंगे, बट जी जी। कितनी लिमिट तक होंगे वो हम यहाँ से बताएंगे जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है? ये सॉफ्ट स्पोकन है। दूसरी चीज, आप सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है इनके साथ, इनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके। वो फीमेल प्रॉपर्टी हो गई। वो फीमेल प्रॉपर्टी आ गई ना, कि क्या कहते हैं कि थोड़ा सा, बल्कि मतलब इतनी वो है ना, मतलब लविंग नेचर है, लव फॉर एवरीवन, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, फिर ये होता है कि इनसे कोई कुछ कह देता है ना, तो फिर इनको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, करेक्ट करेक्ट। बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। जी और जी। ये ना, मतलब जैसे अगर फेलियर को फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते थोड़ा सा, हाँ। ठीक है? तो इसके लिए मैं लिखूंगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमने लिख दिया, ठीक है? दे नीड पुश इन लाइफ। हाँ। अब क्या होगा ना, जैसे सिंगल टू है, वो तो ठीक जी है, जी। ये है कि जी। चीजें बैलेंस रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। चीजें बैलेंस रहेंगी। ये है कि करेक्ट। होगा इमोशनल, अब किसी ने ना टू, सिंगल टू वाले में क्या होगा, कोई धक्का दे देगा ना, चल जाएगा आगे को। करेक्ट। एडिक्शन हो सकती है इनको किसी चीज की, ओके ओके। डिप्रेशन में जा सकते हैं। हम्म अब हेयर एडिक्शन मीन्स कि ये ना इन लोगों को, क्योंकि मतलब बहुत सॉफ्ट है एक्चुअली, तो इनको कोई ना कोई भी गलत रास्ते पे बहुत जल्दी ले जा सकता है।
स्वय हो जाते हैं किसी हाँ, भी तरफ। मतलब क्या कहते हैं आप इसको, इसको कह सकते हैं कि कोई बहुत जल्दी इनको बहका देता है, करेक्ट करेक्ट। बहका सकता है बहुत आसानी से। ठीक है सर। ठीक है। इनके साथ एक चीज और होती है ना, इनको हमेशा हेल्पिंग हैंड मिल जाता है, हम्म। कहीं ना कहीं से हेल्प बहुत जल्दी मिल जाती है। अब इनमें मेरी एक बहुत पॉजिटिव चीज देखिए, नंबर टू वालों में, अगर आपके मतलब हम्म। अराउंड कोई होंगे नंबर टू, आप फील कर पाओगे एक चीज वही बेटी का जो कि केस अच्छा बता रहे अच्छा, थे, वो सच्ची इसमें वाली क्या होता है। है ना हेल्पिंग हैंड, अच्छा अच्छा अच्छा, हेल्पिंग हैंड का हम्म, मतलब है कि या तो अगर इनके पास कुछ एक आध खराब नंबर आ गए, तो इन्हें जी जी। इंसानों से हेल्प मिलेगी, लोगों से मिल जाती है। लेकिन अगर ये ओके प्योरली अगर ये होता है ना कि नंबर टू वाली फीलिंग है, तो आप मान के चलो कि एक मतलब कोई सुपर नेचुरल पावर है जो हेल्प करती है, ओके ये टू में ओके। है। ये जी बहुत जी जी। जबरदस्त होगा, आप फील करना इस चीज को कहीं पे भी ना, कि अब करेक्ट। ऐसा नहीं होता ना कि सर देखो, सुपर नेचुरल पावर हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ही खुश रहोगे, मतलब आप हाँ हाँ फंसे हाँ। होगे ना निकल जाओगे। हम्म। ठीक है। ये बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं, अच्छा। इमेजिनेशन अच्छी है। जी जी दूसरी जी। चीज है ना, ये किसी को हर्ट नहीं कर सकते, बहुत जल्दी हर्ट नहीं करते हैं, मतलब पर मतलब क्योंकि रूड बिहेवियर नहीं है तो हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये फेलियर को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये ना मतलब बड़ी दिक्कत वाली चीज हो जाती है कि किसी चीज की फेलियर को एक्सेप्ट करना और ये सब चीजें। हम्म। ठीक है। और दूसरी चीज है, मतलब क्योंकि इमोशनल है तो मतलब सेंटिमेंटल है, सॉफ्ट स्पोकन, क्रिएटिव काफी होते हैं, क्रिएटिव मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। जी 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 जी। ये ना पार्टनरशिप में अच्छा कर लेते हैं। अच्छा। ये ना ये लोग ऐसे नहीं होंगे कि फ्रंट एंड पे आके काम करेंगे, हाँ हाँ। ये बैक एंड पे बहुत अच्छा काम करते हैं। करेक्ट। ठीक है। ये रिजेक्शन नहीं ले, मतलब रिजेक्शन टू वाला तो बर्दाश्त कर ही लेता है, मतलब एक हद तक, सिंगल टू जब तक है हम्म। तभी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। अब क्या होगा, जैसे ये मल्टीपल टू होंगे, अब करेक्ट। डेस्टिनी टू होगा तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाएंगी थोड़ी थोड़ी, बट वो फिर भी टॉलरेबल है, हाँ। वो फिर भी टॉलरेबल। लेकिन जैसे ये डबल टू होगा, ट्रिपल टू हो गया ना, मतलब अब आप मान के चलिए डबल टू में फिर बढ़ जाएंगे, ट्रिपल टू फिर एक्सट्रीम है, मतलब वो बड़ी दिक्कत वाला काम हो जाता है। अब क्या होगा, मदरली इंस्टिंक्ट बढ़ जाएंगे, इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाएंगे मल्टीपल टू वाले, वो हाँ। क्रिएटिव भी उतने ही होंगे, अट्रैक्टिव भी उतने ही होंगे, नो डाउट। इमेजिनेशन भी अच्छी होगी, लेकिन आप ये इमेजिनेशन क्या करेगी वो देखते हैं। अब क्या होगा, इनको अगर मान लो सपोज किसी का डबल टू आ गया, आपने उनको कुछ हम्म। कह दिया, उस बारे में हम्म। सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, और वो आएगा फिर डिप्रेशन। डिप्रेशन की ओर। बहुत जल्दी आ जाते हैं डिप्रेशन में। हम्म। सॉफ्ट स्पोकन होंगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फिर ये कॉन्फिडेंस तो फिर दिक्कत ही है डबल टू में तो। हाँ हाँ हाँ। हम्म। फिर इनको पुश इन लाइफ, जो टू वाला पुश इन लाइफ था ना, टू वाला तो चलो धक्का देके चल जाता है, बट डबल टू ट्रिपल टू को ना फिर धक्का देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर अगर मल्टीपल टू में हाँ, एक डेस्टिनी का भी टू है तब? बहुत डिफिकल्ट है ना फिर तो, पावर और बढ़ गई ना सर। देखो मैंने क्या कहा था, देखिए ना, सर बिल्कुल वो सही क्वेश्चन नेगेटिव पूछा साइड आपने। हो जाएगा। नेगेटिव नहीं, देखो अब आप इसको पॉजिटिव कहो नेगेटिव कहो, अब हर नंबर कोई, देखो ऐसा कुछ दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एकदम परफेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। वन वाला हमेशा डोमिनेट करेगा, उसको वन वाले के अंदर क्या नेगेटिविटी है, अगर आपने उसकी बात नहीं मानी ना, उसका ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाएगा। करेक्ट। ईगो हर्ट होगा तो फिर मतलब उनको भी तो मतलब बहुत जल्दी होता है उनका। जी जी जी। आधे तो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं जिनके मल्टीपल वन, या फिर उनकी कोई बात नहीं मान रहा तो वो दिक्कत वाला काम होता है। मैं हम एग्जाम्पल में देखेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे होता है। ठीक है सर। उसके बाद क्या होगा, अब इसका आप पॉजिटिव कहो नेगेटिव कहो, लेकिन क्या होता है ना कि एक लाइफ जीने के लिए ना कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। जी जी। ट्रिपल टू वालों के अंदर, डबल टू वालों के अंदर है, डेस्टिनी टू विद मल्टीपल टू के अंदर कम हो जाता है। ओके फिर ओके कोई पॉजिटिव नंबर ही चाहिए जो उसको बैलेंस कर रहा हो। ओके ओके। एडिक्शन उनको हो सकती है, कोई भी बहला फुसला के बहुत जल्दी काम करवा सकता है डबल टू ट्रिपल टू से, बहुत जल्दी। हम्म। मजेदारी होती है इनके अंदर, बट क्या होता है कि इमोशंस में आ जाता है, अगर मैंने ये थोड़े दो आंसू बहा दिए तो हो जी गया। जी जी। बहुत हेल्पिंग नेचर होता है इनका, करेक्ट। चाहे ट्रिपल टू का हो या डबल टू का हो। जी जी जी। अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्शन उतना बढ़ेगा। करेक्ट। ठीक है? अब क्या होता है, अच्छा हाँ चलिए मैं बाद में बताऊंगा आपको टू और सिक्स का अंतर, वैसे सिक्स में भी सेम चीजें होती है। ठीक है। अब इनको ना, हाँ। इनको कोई चाहिए होता है जैसे कि इनको कोई इमोशनल सपोर्ट दे सके, डबल टू को। स्ट्रेस नहीं हम्म। लेते हैं, स्ट्रेस नहीं ले सकते, जिनके कारण इनको डिप्रेशन की बहुत जल्दी प्रॉब्लम रहती है। मतलब इनको एक्चुअली कोई कंधा चाहिए रोने के लिए, इसीलिए हाँ। कोई कंधा चाहिए इनको रोने के लिए। हाँ सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट आगे नहीं बढ़ते।
ये ना इनकी कोई अच्छी नेचर होता है, मतलब नेचर वाइज अच्छे हैं, तो ये थोड़ा सा है पॉजिटिव चीज, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन, ये चीजें हैं, ये इसको नेगेटिविटी की साइड पे ले जाते हैं। अब दूसरी चीज है कि इनके अंदर ना मतलब इंटरेस्ट होगा बहुत अच्छा, फोटोग्राफी, मतलब क्योंकि क्रिएटिविटी है ना, तो जो भी क्रिएटिव चीजें होंगी उनमें इनका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 3 की तरफ। न्यूमरोलॉजी नंबर 3 की तरफ आते हैं। अब इसमें ना इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसमें क्या होता है। एक जी। होता है, एक इसमें भी हम बात करेंगे सिंगल 3 ये की। ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर? हाँ गुरु? बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। सिंगल 3, मल्टीपल 3, जी। बेसिक 3, मंथ में 3, जी। और डेस्टिनी में 3। ये 3 इतने टाइप के होते ओके ओके। हैं। अब नंबर 3 इज रूल्ड बाय जुपिटर, और ये भी एक मेल प्लेनेट मानते हैं। तो जैसे कि जुपिटर है, तो सबसे पहले इनकी ना कुछ भी देखेंगे मॉरल वैल्यूज। सिंगल 3 की बात कर रहे हैं हम, ये सिंगल है, सिंगल 3 ग्रिड में आ जाए कैसे भी, मॉरल वैल्यूज इनकी काफी अच्छी होंगी। सन की तरह इनमें भी कॉन्फिडेंस होता है, मैनेजमेंट होता है। अभी आपकी आवाज चली गई थी सर। अच्छा, देखिए, नंबर 3 जब तक सिंगल है ग्रिड में, जो हमारा न्यूमरोलॉजी ग्रिड हाँ। है उसमें नंबर 3 सिंगल है, तो ये जुपिटर होता है, मेल प्लेनेट है। ठीक है, जुपिटर रूल करता है इस नंबर को, और ये एक मेल प्लेनेट है। नंबर 3 हम्म। जिसका भी अगर सिंगल है ग्रिड में, तो मॉरल वैल्यूज उनकी बहुत अच्छी होंगी, कॉन्फिडेंस करेक्ट। अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा। ठीक है, ये सन का जैसा है। ठीक है, हाँ। अब इसमें क्या होगा कि कॉन्फिडेंस और मैनेजमेंट है तो अच्छा, बट ये ना अब ये मत समझिए कि सन के बराबर है, सन इज किंग, आप ये मान सकते हो कॉन्फिडेंस और मैनेजमेंट की, जी जी जी। उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। हम्म। ये 3 ऑल्दो है अच्छा, कॉन्फिडेंस है अच्छा, मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन 1 के बराबर नहीं है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, उसके बाद काफी अच्छी नॉलेज होगी इनको, हम्म। नॉलेजेबल होंगे, साथ ही साथ नॉलेज होगी, और क्योंकि नॉलेज सीकर होते हैं ये काफी, हाँ। तो नई नई चीजें इनको सीखने में इंटरेस्ट है, तो हम्म। ये है। ये साथ ही साथ ना गुड डिसीजन मेकर, हम्म। क्योंकि ये ना अगर सिंगल 3 है न्यूमरोलॉजी ग्रिड में, तो ये लोग जो डिसीजन लेंगे वो सबके लिए ठीक होगा, मतलब सबको बैलेंस करके चलेंगे। ओके ओके। वैसे होने को मेरे पास है भी, ऐसे एग्जांपल भी है जहाँ पे 3 है उनकी ग्रिड में, बट बर्बाद कर दिया है। ओके। वो देखेंगे हम क्यों है, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है ना, मैं वही बता रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी सपोर्टिव ना, नंबर। हाँ सपोर्टिव हम्म। नंबर भी है, प्लस देखो दुनिया में कोई भी साइंस एक्यूरेट तो है नहीं, करेक्ट करेक्ट। वो है 90% तक एक्यूरेसी आपको मिलेगी। ओके। वो तो वो है कि मैं ये नहीं कहता कि 100% तो एक्यूरेसी अब कहीं नहीं मिल सकती, वो तो मैं मानता हूँ, बिल्कुल बट अब वो है कि बिल्कुल। कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशंस भी हैं, दूसरी चीजें भी हैं। हो सकता है कि अभी तक हमने कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी रिसर्च ना की हो जो कि फिर फिक्स हो रही हो उसमें, है ना। जी। तो ये भी है, बट देखे हैं ऐसे 3 वाले भी, लेकिन इन जनरल अगर मैं कहूँ 100 लोग आपके पास है, 90 उनमें से ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे डिसीजन मेकर होंगे, और मेरे मोरल वैल्यूज उनकी बहुत अच्छी हो, कॉन्फिडेंस जी होगा, मैनेजमेंट होगा, नॉलेज सीकर होंगे, है ना। जी। उसके बाद मैनेजमेंट भी इनका अच्छा होता है, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये ना जी। स्पिरिचुअलिटी की साइड होते हैं, काफी अच्छा। स्पिरिचुअल होते हैं। हम्म। अब दूसरी चीज है, जस्टिस सीकर होते हैं, जस्टिस जस्टिस। सीकर। ओके। ठीक है, अब इनको हमेशा जस्टिस मतलब चाहिए ही चाहिए कि कोई कुछ, अब इस कारण ना ये थोड़ा आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं। हाँ। वाई, क्योंकि अब मान लीजिए आपका नंबर 3 है, मैंने कुछ ऐसी बात कह दी जो कि नहीं है सही, तो जी। फिर आप ना मेरे से डिबेट करने लग जाएंगे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो थोड़े से कहीं ना कहीं आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं। ये देखा गया है, ऑल्दो इनकी मॉरल वैल्यूज अच्छी होती हैं, जी बट ये ना मतलब कहीं ना कहीं पहले खुद को प्रायोरिटी देते हैं। वैसे हर कोई खुद को प्रायोरिटी देता है, लेकिन नंबर 2 ऐसा है जो सामने वाले को प्रायोरिटी दे देगा, जी। बट 3 वाला ना वो खुद को प्रायोरिटी देता है हमेशा, मैं वाली फीलिंग होती है 3 में। हाँ हाँ ना जैसे 2 वाला है, 2 वाले के सामने 2 आंसू बहा दो, हो जाएगा, बट नहीं 3 हाँ। वाला थोड़ा सा मतलब थोड़ा चालाक होता है। हम्म। जी जी जी।
मतलब चालाकी होती है, जैसे 1 के अंदर है, 3 के अंदर भी चालाकी है, 2 के अंदर चालाकी नहीं है, वो एकदम है ना, वो प्यार सेल्फियस है। सॉर्ट ऑफ। हाँ, वो सेल्फलेस, हम्म। ठीक है, हम्म। ये मदरली इंस्टिंक्ट्स है ना। नंबर 3 के करेक्ट। अंदर कहीं कहीं ना कहीं है तो मेल कैरेक्टर ही मेल है, ईगो आ जाती ईगो आ है। जाती है ना। तो जैसे मॉरल वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज अच्छी होंगी इनकी, ये अच्छे इंसानों के हम्म। तरफ देखे जाएंगे, बट कहीं ना कहीं अब होता ही है सर, वो तो अब थोड़ी बहुत इनके अंदर मीननेस होती है ना। वो जरूरी भी है, आजकल के वर्ल्ड में आप ऐसे नहीं जी सकते, करेक्ट करेक्ट। आर्ग्यूमेंटेटिव है। दूसरी चीज है, यही एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है इनके अंदर, दे कैन से नो टू टेम्पटेशन। नो टू। टेम्पटेशन, ओके ओके। नो टू टेम्पटेशन। अब क्या, ये क्या है, अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया कल से मुझे ड्रिंक नहीं करना है, तो फिर नहीं करना है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। ये इनके अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, करेक्ट। बहुत जबरदस्त। जी जी। दूसरी बात है, सिंगल थ्री अगर है ना, तो ये जनरली अपने घर वालों से पूछ के काम करते हैं, अच्छा अच्छा। मतलब घर वालों की कंसेंट लेके जरूर उनको बता हम्म। देंगे कि मैं यहाँ हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। मैं कॉलेज, मतलब जैसे मैंने बहुत सारी लड़की भी देखी है जिनका नंबर 3 होता है ना, वो मतलब कहता है कि मम्मी को परेशानी हो रही होगी करके, तो फोन कर देती है कि मम्मी मैं पहुंच गई कॉलेज। ये लड़का होगा तो मम्मी मैं पहुंच गया कॉलेज। ये खाली प्रॉपर्टी 3 के अंदर देखी गई है, जी जी। ठीक है। अब आते हैं मल्टीपल 3 में। जी। अब मल्टीपल 3 जैसे ही आता है ना, करेक्ट। सबसे पहले मॉरल वैल्यूज डाउन हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस होगा, मैनेजमेंट ठीक है, नॉलेज होगी इनको, बाकी क्योंकि नॉलेज वैल्यूज कम है तो शो ऑफ ज्यादा होगा, नॉलेज कम होगी, शो ऑफ ज्यादा है। ओके ओके। नॉलेज भले उतनी हो ना हो, बस दिखावा है कि मुझे बहुत ज्यादा पता है। जी जी। फिर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। हम्म। फिर स्पिरिचुअल नहीं, हम बहुत नहीं कह सकते, हम इनके बारे में जज नहीं कर सकते, बिकॉज ये कहीं ना कहीं, क्योंकि मॉरल वैल्यू डाउन है, शो ऑफ ज्यादा है। करेक्ट। अभी सब चीजों का ही शो ऑफ होगा, स्पिरिचुअलिटी का भी शो ऑफ होगा, ओके। जस्टिस मैं चाह रहा हूँ करके वो भी शो ऑफ होगा। फिर ये वाली प्रॉपर्टी इनमें कम हो जाती है, नो टू टेम्पटेशन वाली, अच्छा। ये नहीं होंगे, फिर वो सिंगल 3 ही है। दूसरी चीज है, डबल 3 नंबर है फ्रॉड का, सॉरी एक सेकेंड, ओके 3 नंबर है फ्रॉड का। अब ये फ्रॉड क्या होता है, या तो इनके साथ हो सकता है या ये करेंगे, ओके। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन में, जब फ्रॉड वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, कि डिजिटल फ्रॉड या लव फ्रॉड जो भी होता है, तो वो हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन है अभी फ्रॉड के, धीरे धीरे आते जाएंगे। तो नंबर 3 हम्म। फ्रॉड होता है, अब या तो इसके साथ होगा या ये करेगा। हम्म। इनको ना थोड़ा सा डबल 3 जिसके उसमें थोड़ा ब्राइब देके आप काम बहुत आसानी से करा सकते हो। अच्छा अच्छा। माने वो टेम्पटेशन बढ़ता है। नहीं, बढ़ता नहीं कहेंगे आप, क्योंकि ना कहीं डबल 3 मैंने क्या कहा आपसे, मॉरल वैल्यूज कम हो जाती है फिर, और हाँ कहीं तो ना कहीं नंबर फ्रॉड ऑब्वियसली का है, गलत, गलत की तरफ। हाँ हाँ। फ्रॉड का है। तो ये थोड़ा सा है। अब दूसरी चीज है, जिसका ना बाई, जैसे ना बाई बर्थ जिसका डबल 3 हो जाता है, जी। क्या होगा ना, थोड़ा सा उनकी ना फैमिली में एक बार डिस्टरबेंस होता है कुछ ना कुछ। ओके। अब हम ऐसा डिस्टरबेंस नहीं कहेंगे, अब देखिए ना, अब मैं किसी को डायरेक्टली नहीं कह सकती कि ऐसा होगा वैसा होगा, हम ये भी कह सकते हैं, जैसे डबल 3 होता है ना, जैसे किसी के फादर होते हैं आर्मी में होते हैं, उनको फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर होता रहता है। हाँ हाँ। अब वो बच्चे क्या होता है जिसका डबल 3 होगा ना, वो तो बेचारा घूम ही रहा है ना, मतलब वो आज हाँ इधर हाँ। है तो कल उधर है, कल इधर है तो परसों उधर है, कुछ फिक्स नहीं है। या ये भी करेक्ट। देखा गया है कि ऐसे लोग होते हैं जिनकी फैमिली में, मतलब किसी के सडनली किसी की डेथ हो गई होती है, या फिर कोई घर से जी जी चला जी। गया होता है, बहुत टाइम से मिल मिस नहीं रहा होता है, हैपनिंग। हाँ, मिस हैपनिंग हो जाती है। मिस हैपनिंग कुछ कह सकते हैं कि ऐसी हुई होगी। इवन करेक्ट करेक्ट। इवन जैसे कि मान लीजिए किसी के उसमें सिंगल 3 है, जी। महादशा के अंदर आ गया या अंतरदशा के अंदर आ गया 3, उस ड्यूरेशन में फैमिली में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, एक है मेरे, मतलब ही इज माय क्लाइंट, उनके अंदर जी। क्या आता है, उनके उसमें है ट्रिपल 3 डबल 3। अब नहीं, ओके उनके उसमें सॉरी सिंगल 3 है, अब वो सिंगल 3 ना हर तीसरे साल डबल 3 होता है, हर तीसरे साल। ओके। मतलब वो बाइला के पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आया, वो डेट ऑफ बर्थ ऐसी है जिसमें मतलब हर तीसरे साल में वो डबल 3 ट्रिपल 3 बन जाता है। और लिटरली मैंने उनको पहली चीज में कही कि आपकी फैमिली में बहुत डिस्टर्बेंस होगी, वो सीरियसली वो ये बोले कि हाँ ऐसी कंडीशन है कि मेरा अपना घर होते हुए भी मैं घर पे नहीं रह पाता, अपने घर में, मेरा अपना घर होते हुए भी मैं किराए के घर पे रह रहा हूँ।
अच्छा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है डबल थ्री में। जी जी जी। मतलब मेरा अपना घर है बट आई कैन नॉट लिव ओवर देयर, उनके ओके कुछ ओके। मतलब बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। जी जी। ठीक है, तो इस तरीके से। और अभी क्या होता है, डबल थ्री ट्रिपल थ्री फ्रॉड करते हैं, तो इनमें ना फिर डबल थ्री में डिप्रेशन की प्रॉब्लम सी होती है। अच्छा अच्छा। डबल थ्री ट्रिपल थ्री में ये फ्रॉड ना, डबल थ्री ट्रिपल थ्री दोनों है, मल्टीपल थ्री हो जाते हैं जब हम्म। ट्रिपल थ्री में ज्यादा होगा, डबल थ्री में थोड़ा कम होगा। हम्म ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया सिंगल थ्री और मल्टीपल थ्री। हम्म। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जब होता है बेसिक नंबर थ्री। जी जी जी। मान लीजिए तेरह 1990, ज्यादा आसान रहेगा, 3 4 5 6 6 आ गया, तो इनके उसमें सिंगल करेक्ट। थ्री आ गया ग्रिड में। हाँ। अब ये क्योंकि इनकी ना ये जैसे आपको ये बेसिक नंबर इनका फोर है, तो क्योंकि अगर डे हाँ। डे में कभी भी फोर थ्री आ जाता है या बेसिक नंबर थ्री होता है, ये दोनों सेम है। अच्छा अच्छा। ठीक है, मतलब इस केस के लिए ये दोनों सेम है। डेस्टिनी थ्री हम्म। हो जाए, या फिर मान लीजिए ना किसी का जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया 21, तो उसका भी थ्री आ हम्म, गया, उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। किसी जी के जी। भी न्यूमरोलॉजी में नंबर थ्री आ गया जो कि बेसिक है, तो इनका क्या रहता है, एक चीज होती है अपने घर फैमिली से, फैमिली मतलब हो सकता है अगर लड़का है हम्म। तो मम्मी पापा के साथ ज्यादा अटैचमेंट होगा, ओके। लड़की है तो अपने मायके में ज्यादा अटैचमेंट होगा। हाँ। इवन मैरिज के बाद तो ऐसी लड़कियां जनरली देखी गई है कि जिनका बेसिक थ्री आता है या तो अपनी ना ससुराल की सारी बातें उनकी फैमिली में बता, उनके मायके में बताऊंगी सारी हम्म। बात, दिन भर मम्मी के साथ लगी रहेंगी, दिन भर मतलब जो भी अपनी फैमिली के साथ, जो पुरानी फैमिली थी उनके साथ लगी रहेंगी। लड़का है तो क्या होगा, वो प्रेफरेंस देगा मम्मी पापा को ज्यादा ओवर हिज वाइफ। नाइस। वो ज्यादा प्रेफरेंस देगा, ऐसा नहीं कहेंगे कि उनके साथ गलत करेगा मतलब वाइफ के साथ, नहीं लेकिन ये नहीं, प्रेफरेंस हाँ। की बात आई तो अपने मम्मी पापा को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। ठीक है, करेक्ट। तो ये चीज उनके साथ देखी गई है। अब मंथ में हम्म। अगर थ्री आ गया यहाँ पे, हम्म, मंथ में थ्री आ गया तो दोनों तरफ बैलेंस करके चलते हैं। अच्छा। बैलेंस करके इधर भी मेरा है। ठीक है उधर भी ठीक है, ये दोनों तरफ बैलेंस करके चलेंगे। लेकिन अगर फिर डेस्टिनी इज इक्वल टू थ्री हो गया, हम्म, तो फिर ये हस्बैंड अगर लड़का है तो वाइफ को ज्यादा प्रेफरेंस देगा ओवर मम्मी पापा, और हाँ, अच्छा। हाँ लड़की है तो अपने डेस्टिनी। हस्बैंड बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस देगी अपने मम्मी पापा के, अटैच ज्यादा होगी अपने हस्बैंड या अपने बच्चों के साथ। हाँ जी सर, आप कुछ अच्छा। कह रहे थे। हाँ, मैंने कहा मंथ मेरा थ्री है। अच्छा, तो हो गया आपके साथ ये प्रॉपर्टी, मतलब ना कि हाँ हाँ, वही दोनों तरफ तभी तो मैं। बैलेंस करके चलना है, जी इधर भी ठीक है उधर भी ठीक है, मतलब ये चीजें होती हैं इनके ना। जी जी। तो ये है। जी। अब एक होता है कि इसमें जनरली लोग पूछते हैं कि ईयर में अगर थ्री आ गया 93 में हुआ 2003 में, तो क्या होता है ना, मोर और लेस वो होते हैं अपने हस्बैंड वाइफ की साइड ही। सर एक बार डेस्टिनी वाला बता दीजिएगा फिर से। अगर डेस्टिनी थ्री है, जी। डेस्टिनी अगर थ्री है तो क्या होगा, अगर लड़की है ना तो वो अपने हस्बैंड या अपने बच्चों की तरफ ज्यादा अटैच्ड होगी इन कंपैरिजन टू अपने मायके वालों से। ओके ओके। और लड़का है तो वो अपने मम्मी पापा के कंपैरिजन में वाइफ से ज्यादा अटैच्ड होगा। अच्छा राइट, तो वो अगर कहीं पे लड़ाई होगी तो फेवर करेगा अपने वाइफ को। अच्छा। अच्छा। अब एक चीज में केस आ जाता है, अगर डेस्टिनी थ्री विथ कहीं और नंबर थ्री आ गया, हम्म। 93 हो गया और डेस्टिनी थ्री आ गया, तो थोड़ा सा ये होता है कि फिर दिखावा ज्यादा हो चुका है, मैंने बताया था ना, अच्छा। फिर दिखावा ज्यादा है थोड़ा सा। ठीक, तो ये क्लियर हो गया अभी तक थ्री। एक सेकंड सर। विथ डी इज इक्वल टू थ्री, यहाँ पे शो ऑफ आ जाता है। डबल थ्री में ना, जैसे अगर मान लीजिए डबल थ्री, मतलब वही मैंने पूछा था, जैसे थ्री डबल थ्री कैसे भी हो जाए। हम्म फिर अब ना एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए अगर मंथ में भी थ्री, अगर मान लीजिए मंथ में भी थ्री है और हम्म। डेस्टिनी भी थ्री है, तो क्या होगा। जी। तो फिर ना वही मैं बोल रहा हूँ कि ये केयर करने का बस एक दिखावा ज्यादा होगा, होगी केयर, मना नहीं कर रहे हैं कि हाँ, नहीं होगी, बट फिर वो शो ऑफ ज्यादा होगा, जी जी थोड़ा सा ज्यादा होता है। जी। ठीक है, यस। हेलो।
ये जी क्लियर है सर। हाँ ये क्लियर है ना, ठीक है। और दूसरा ना, ये क्या कहते हैं, नंबर 3 वाले अच्छे काउंसलर भी होते हैं। अच्छा। सिंगल 3 वाले अच्छे काउंसलर होते हैं। और मतलब इनकी अच्छा। एक चीज अच्छी होती है कि काउंसलिंग अच्छी करते हैं, प्लस ये बोलते अच्छा है। क्योंकि अब देखो हाँ ना कहीं स्पिरिचुअलिटी है, नॉलेज है, तो जिसको हाँ नॉलेज होगी वो इंसान कभी मतलब बदतमीजी नहीं करेगा इन जनरल। अब जब हाँ। गुस्सा आ गया, वो तो नेचर की वाली बात है। बट वैसे कहो तो वो मतलब बदतमीजी नहीं करेंगे। हम्म। डबल 3 वाले कर सकते हैं, हाँ। डबल 3 ट्रिपल 3 वाले हो सकते हैं। ठीक है। जी। अब हम आते हैं नंबर 5 में। 4 और 8 लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो थोड़े से ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट है ना। ठीक है। जी। अब आते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 5। जी। नंबर 5 इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी। गुड। जी। और इसको ना हम कैटेगराइज नहीं करते हैं फिर मेल फीमेल में, अच्छा। इसको नहीं कैटेगराइज करते। ठीक है। ठीक है। इसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी मतलब ऐसा कोई ना ये फीमेल प्रॉपर्टी को इनकरेज करता है ना मेल को, ओके। के अपने हिसाब है ना। तो सबसे हम्म। पहले इनके अंदर ना सबसे पहले देखी गई है मनी माइंडेड। अच्छा। अब ना आप ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ एक चीज करना, आप अभी से जज मत करना किसी को भी। नहीं नहीं किसी नहीं को नहीं। सिंगल 5 आ गया तो मनी माइंड, मैं बताऊंगा कि सिंगल 5 आने के बाद भी लोग इतना खर्चा करते हैं, पूछो मत। क्योंकि ना अभी हम्म बेसिक, वैसे वो ऐसे लोग होते बहुत कम है जिनके उसमें वो हम्म। कॉम्बिनेशंस बन रहे होते हैं। जी जी आपको मनी माइंडेड है तो भी खर्चे का कॉम्बिनेशन भी बनना चाहिए ना। हम कह रहे हैं कि अगर जी। जी आप मान लो आपका है, मान लो नंबर 5 मेरा है, मैं बिल्कुल पैसे कंजूसी के साथ खर्च करता हूँ सपोज। अब मेरे उसमें एक जी। ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया जो बोलता है भाई नहीं खर्चा कर। ओके। बेसिकली जो नंबर्स होते हैं वो हमारे माइंड के पैटर्न को ही तो बता रहे हैं ना, कि मेरे माइंड का करेक्ट पैटर्न करेक्ट। ही है। जी जी जी। ठीक है। तो ये मनी माइंडेड होता है। दूसरी चीज है ना, बहुत हद तक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इवन जी। फेल हो जाती है अगर कोई इंसान रेगुलरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहा होता है ना। ये सब चीजें फेल हो अच्छा। जाती है, मैंने देखा होगा। फेल नहीं होंगी, मतलब ये होगा कि उस इंसान को ये चीजें फील नहीं होंगी ओके। कि मतलब, अगर जैसे जो रेगुलरली करते हैं उनको मतलब एक हम्म। बहुत अजीब सी एक सुपर नेचुरल पावर होती ही होती है स्पिरिचुअलिटी अगर आप है। और है तो जी मतलब जी। ये नहीं होगा कि यार मतलब मतलब 24 वो घंटे पैसे की सेल्फ बरसात हो रही है, ऐसा कंट्रोल, नहीं है कि सेल्फ आप। कंट्रोल बहुत आ जाता है ना नहीं नहीं कंट्रोल स्पिरिचुअलिटी नहीं। से। हाँ सेल्फ कंट्रोल आता है। मान लीजिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे बहुत सारे अभी हम देखेंगे एक्सीडेंट के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं सपोज, तो वो एक्सीडेंट हम्म। नहीं होगा। ये ना हम्म। मतलब इंसान को मतलब बिल्कुल एक्सीडेंट के करीब ले जाएगा, उसको ये दिखाएगा कि हाँ तेरा एक्सीडेंट होने वाला था, हम्म। बट होगा नहीं एक्चुअली। वहीं पे वो ओके ओके। स्पिरिचुअलिटी काम करती है ना। अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब अच्छा। अगर हम ये निकाल दें कि हम हमेशा खुश रहेंगे तो फिर स्पिरिचुअलिटी का वो मतलब नहीं है ना। हम जब एक्चुअल प्रॉब्लम में है, नीड में है, तो वो चीजें नहीं। हेल्प कर देती है। जी जी जी। लोग ये बोलते हैं कि अगर मैं भगवान की पूजा करूंगा तो मैं खुश रहूंगा, तो उसका कोई हम्म मतलब नहीं है ना सर वो, कि अगर आप वो तो फिर एक हम्म। वो एक ट्रांजेक्शन हो गया, आप मुझे खुशी दो मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, तो वो नहीं होता। ठीक है। तो इसमें इसलिए आप ना अभी किसी को जैसे सिंगल 2, अगर आप डबल 2 देखो तो आप किसी को ऐसा जज मत करना, लेकिन हाँ उसके अंदर आपको ये प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, हाँ हाँ। प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, लेकिन वो किस मतलब हद। अभी अदर नंबर्स पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा ना, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल अभी। हाँ, जैसे ना आज हो गया और कल हो गया, परसों आप मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि कैसे करना है, क्योंकि परसों से हम कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, या कल हाफ करेक्ट सेशन के करेक्ट। बाद कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। जी ठीक जी जी। है। तो नंबर 5 जो होता है पहले होती है मनी माइंडेड। ठीक हम्म। है। वेरी कैलकुलेटिव। ओके। जिनका नंबर 5 होता है स्पेशली डेस्टिनी 5 ना, उनके पास हर चीज का हिसाब रहता है। जी। पैसा कहाँ गया, मतलब हाँ मतलब कितना आया सब कुछ। कितना गया, सब कुछ एक एक पैसे का हिसाब रहेगा। हम्म। मतलब कुछ कुछ लोग तो लिख के रखते हैं, हाँ कई लोगों की आदत होती है। लिख के रखते हैं। और या फिर अगर बैंक अकाउंट भी चेक करते रहेंगे डेली, नहीं यार आज इतने पैसे आ गए, इतने गए, इतना है, आज 1 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, आज 10 रुपये इंटरेस्ट मिल गया। उनके पास सारा हिसाब रहता है। जी जी जी। उनको पता है हाउ टू मेक मनी। हम्म। इनको बहुत ढंग से पता होता है कि पैसे कैसे निकलवाने हैं, कैसे लेने हैं। ये अपना हिसाब से ये भी सेंस है कि हिसाब क्लियर करना ज्यादा अच्छा समझ। मान लो आपका 5 है, आप हम्म। कहोगे यार ठीक है मेरे को इसके इतने पैसे देने हैं, मैं इसको दे देता हूँ ये क्लियर, और उसको उसको मेरे इतने पैसे दे देने हैं, वो मेरे दे दे वो क्लियर।
जी जी जी। ये हिसाब भी रखना पॉसिबल। तो ये ना थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, जैसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड काफी, अगर पैसे देने हैं तो ये लो, अगर लेने हैं तो यार आपने मेरे इतने पैसे देने थे, दो मुझे, जी जी सीधे बोल देंगे। ठीक है। जी। लैक ऑफ इमोशंस, हाँ। इमोशन कम होते हैं इनके अंदर। ठीक है। यही होते हैं रूटीन फॉलोअर। रूटीन फॉर। रूटीन फॉलोअर, ओके ओके। रूटीन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। ये चीजें होती है ना कि मतलब क्योंकि ये मनी माइंडेड है, ओवर कैलकुलेटिव हो जाते हैं कभी कभी, तो ये दूसरों के साथ काम नहीं कर सकते फिर, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इनके लिए। जी जी। और ये हर सिचुएशन में सी प्रॉफिट इन एवरी सिचुएशन, हम्म। इन एवरी सिचुएशन। जी। ठीक है। ये हमेशा हर सिचुएशन में प्रॉफिट देखते हैं अपना। हम्म। कैलकुलेटिव, हाउ टू मेक मनी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अभी इनके अंदर एक मतलब अब आप इसको मतलब वो अच्छा कहो या बुरा कहो, ये जनरली सपोर्ट करता है मतलब फाइव को, वन को। ये इमोशन नहीं है इसके अंदर, तो ये कहीं कहीं पे तो सही काम कर जाता है, कहीं कहीं पे फिर ये दिक्कत हो जाती है। कहीं कहीं पे सही काम करता है, कहीं कहीं पे करेक्ट। दिक्कत हो जाती है। और ये काफी अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो तो, अब क्योंकि पैसा है, इनको पता है कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है, वो है। लेकिन इसमें एक बात आती है, चलो वो मैं, अब क्या कहते हैं, अब आता है डबल फाइव या ट्रिपल फाइव। जी। एक चीज आपको बता दूं, फाइव में बहुत लोगों से आपसे सुनोगे और सुनेंगे आप, और प्लीज इस चीज को आप फिर से मैं बता रहा हूँ कि मिक्स मत करना। आप सुनेंगे कि नंबर फाइव इज नंबर ऑफ ट्रेवल, अच्छा। लेकिन नंबर फाइव ट्रेवल का नंबर नहीं होता है कभी भी। जी जी जी। वो है ही कोल्ड इंसान, वो है ही मनी माइंडेड। आप कह रहे हो यार भाई साहब वो मनी माइंडेड है, वो घूमता कहाँ रहेगा, उसको तो पैसे बचाने हैं हाँ, ना। वो तो क्यों करेगा खर्च। तो नंबर फाइव ना आप बहुत जगह सुनेंगे कि नंबर फाइव नंबर ऑफ ट्रेवल होता है, नंबर ऑफ ट्रेवल कभी नहीं होता नंबर फाइव, जी जी जी। कभी नहीं होता। ठीक है। हम्म। अब आते हैं नंबर ट्रिपल फाइव डबल फाइव। जी। पूछो मत, मतलब ये एक्सेसिव मनी माइंडेड, पैसा दिखता है 24 घंटे, सपने में पैसा आता है। माइजर्स। ओवर कैलकुलेटिव, हाँ। पैसा कमाने का टैक्ट बहुत अच्छा होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इमोशन इनके अंदर बिल्कुल नहीं है, हम्म। हर सिचुएशन में प्रॉफिट देखेंगे। अगर कोई मर भी गया ना, वहां भी जाएंगे तो वहां देखेंगे कि यहाँ से क्या प्रॉफिट हो सकता है। क्या हो सके। अब इसमें क्या होता है, मनी माइंडेड ओवर हो गए हैं, इसलिए ना ये थोड़ा सा इनको एंग्जाइटी, हाँ। नींद नहीं आएगी। आगे लोग देखेंगे, जो लोग पैसे के लिए खून कर देते हैं ना, वो कैसे होते हैं। करेक्ट। एक कैटेगरी उनमें से है यही, लेकिन एग्जैक्टली नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि यही होते हैं उसके, वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन है। जी जी जी। ठीक है। एंग्जाइटी, स्लीप जी। डिसऑर्डर, हाँ स्लीप डिसऑर्डर। हाँ। ठीक है। नींद नहीं आएगी इनको। अब इस वजह से ना हाँ, इनको पता है, इनको प्रॉब्लम होती है नर्वस ब्रेकडाउन की, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इनके पास डबल फाइव ट्रिपल फाइव होता है अच्छा। नर्वस ब्रेकडाउन का, है ना। तो अब ये हम्म। होता है मनी माइंडेड बहुत ज्यादा होंगे, लैक ऑफ इमोशन होगा, पैसे के बारे में ही सोचते रहेंगे, इस कारण एंग्जाइटी हो जाएगी, स्लीप डिसऑर्डर, नर्वस ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम हो सकती है। जी ये जी जी। नंबर है फ्रॉड का। अच्छा, ये भी। अभी तक हमने डबल थ्री ट्रिपल थ्री पढ़ा था, डबल फाइव ट्रिपल फाइव भी फ्रॉड का नंबर है, अब इनके साथ भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं। अभी कब होगा, कब इनके साथ होगा, कब होगा, वो हम देखेंगे आगे कॉम्बिनेशन में ना। हम्म। अभी कुछ और कॉम्बिनेशन और पढ़ेंगे, और है भी फ्रॉड के कॉम्बिनेशन, तो वो पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि मतलब कहाँ पे इनके साथ फ्रॉड हो सकता है, कहाँ पे ये फ्रॉड कर सकते हैं। अब ऐसे कुछ लोग भी देखेंगे ना कि जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो कंडीशन भी आएगी अभी। ठीक है। एंग्जाइटी हो गया, ये तीन चीजें हो गई हमारे पास इसमें ना, फिर ये सारी चीजें तो बढ़ जाएंगी। उसके बाद, इसके बाद इसमें ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नहीं सॉरी, लैक ऑफ मैनेजमेंट। ओके। इनके अंदर पैसा फिर आता तो है, हाँ हाँ। बट वो फिर मैनेज नहीं हो पाता। अब ये कब मैनेज होगा,
कब मैनेज हम्म, होगा, कब 5 वाला भी, अब देखो ना बहुत सारे 5 जो बिलियनियर्स हैं जनरली उनके साथ डबल 5 ही है, बट वो कब हाँ मैनेज हाँ, होगा वो हम देखेंगे। अच्छा। कब वो पैसा, मतलब जैसे ना, जैसे अगर मान लीजिए कोई 5, कोई आपके पास, मतलब मैं एग्जांपल बताता हूँ, इन फ्यूचर आप देखोगे किसी के चार्ट देखोगे, किसी के पास 5 आ रहा है, किसी के महादशा आ गई है 5 की, डबल 5 पहले से है, उसको सिंपल सी बात जी। बोलिए, यार भाई साहब पैसा तो आता है बट पैसा टिकता नहीं है, बस बाकी फिर हम्म, वो अपना काम पूरा वही कर देगा, फिर जी आपको जी उसको जी जी कंसल्टेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर जी सब जी खुद बताएगा, जी। क्योंकि आपने उसकी अब मतलब। जी, अगर इसमें सर, इस कॉम्बिनेशन में मल्टीपल और ट्रिपल में एक डेस्टिनी भी हो तब? सर डेस्टिनी बढ़ जाएगी ना, डेस्टिनी हमेशा बढ़ते हैं, डेस्टिनी इज ऑलवेज पावरफुल। अच्छा, मतलब डेस्टिनी से नेगेटिविटी बढ़ेगी कि ना ना ना, पॉजिटिविटी? डेस्टिनी से कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाएंगी, मनी माइंडेड अच्छा, ओवर, ये कैलकुलेटिव ओवर, ओवर, अच्छा। बहुत ज्यादा पैसे को सोचने करेक्ट। वाला होगा। अब एक नॉर्मल डबल 5 वाले को जो एंग्जाइटी हो रही होगी, 5 वाले को उससे ज्यादा हो रही होगी डेस्टिनी 5 वाले को। लेकिन ना मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ये चीज, क्योंकि आप किसी को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, 5 वाले को भी एंग्जाइटी है और डेस्टिनी 5 ओके मल्टीपल 5 वाले को भी एंग्जाइटी है। लेकिन क्या होगा ना, नर्वस ब्रेकडाउन की जो चांसेस है वो डेस्टिनी 5 विद मल्टीपल 5 वाले को ज्यादा होंगे, ओके ये ओके आप बोल सकते ओके। हो उनको। क्योंकि एंग्जाइटी आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते ना, किसी की जैसे ट्रिपल 5 आपका बन रहा है और मेरा भी ट्रिपल 5 बन रहा है, लेकिन मेरी डेस्टिनी 5 है, तो मुझे ज्यादा फील हो रहा होगा, आपको कम फील। बट आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, वो कहेगा आपको भी एंग्जाइटी हो रही है, मुझे भी एंग्जाइटी हो रही करेक्ट करेक्ट करेक्ट। है ना, उससे हम वो नहीं कह सकते हैं। ठीक। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया 5 के बारे में। थोड़ा ना डबल जी। 5 ट्रिपल 5 ना थोड़े एब्यूजिव भी हो जाते हैं, ओके ओके। एब्यूजिव होते हैं थोड़े से, इवन सिंगल 5 भी देखा गया है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली तो अच्छा। मैं नहीं कह सकता, बट डबल 5 ट्रिपल 5 होते ही है, जब तक इनके पास कोई अच्छा नंबर नहीं है। जी एक मिनट, जी ठीक है, अभी तक कोई पूछना है सर आपने इसमें डबल नहीं। डबल, इसमें ना, हाँ ये सिंगल 3 वाले ये अच्छे टीचर भी होते हैं, मुझे बस देख के याद आया, अच्छा अच्छा। ये नॉलेज है तो मतलब पढ़ाते भी अच्छा ही है, मतलब इनको समझाने का तरीका इनका अच्छा होता जी जी है। ठीक है, आगे बढ़े फिर। जी सर। न्यूमरोलॉजी नंबर सिक्स। 6, जी। नंबर 6 इन न्यूमरोलॉजी इज रूल्ड बाय वीनस एंड इज अ मेल। फीमेल प्लेनेट, ठीक है। अब लव ये भी दिखाता है, लविंग नेचर, हम्म। ठीक है। आ, ये सॉफ्ट स्पोकन नहीं होंगे फिर, अच्छा, एरोगेंट होते हैं थोड़े। एरोगेंट नहीं कह सकते, मतलब बताऊंगा मैं, मतलब एरोगेंट कब बनते हैं वो देखेंगे। क्रिएटिव होंगे, जी ठीक है। जी। कुक्स देखा, मतलब पता है इनके खाने में ना, अगर सिंगल 6 है, सिंगल 6 की बात कर रहा हूँ मैं, एक एक होता है सिंगल, एक होता है मल्टी, करेक्ट करेक्ट। मैं सिंगल 6 की बात कर रहा हूँ, ये अच्छे कुक्स होते हैं। हाँ, अगर वैसे ये अगर सर, देखो ना, ये मेरी क्वालिटी है अच्छा अच्छा, सर। आई डू डेली कुकिंग। अच्छा अच्छा, तो आपके ना जैसे अगर आप कुकिंग करते हैं सर, तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मान लीजिए मेरे पास 6 है, मैं कुकिंग करता ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा। लेकिन जो कुकिंग जी। करते हैं ना, उनके हाथ में एक अलग सा मतलब एक स्वाद होता है। हाँ, तो हमारी पूरी फैमिली में रिकॉग्नाइज्ड अच्छा है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज है लवर ऑफ आउटर ब्यूटी, ओके। ये भी सॉफ्ट होते हैं बाय नेचर, ऐसा नहीं है, है ना। दूसरा, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं काफी। ओके। अब वो डिपेंड करेगा, अब ना जैसे जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आपके पास 6 है, देखो यार होंगी तो कैरेक्टरिस्टिक्स यही, बट क्योंकि आपके पास 3 भी है, अब कुक में तो ये नहीं आएगा ना, ब्रांड्स और कुक का कोई अंतर नहीं है, कुक तो क्योंकि ब्रांड्स, क्योंकि 6 कोई एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है 3 का, लेकिन जी एज फार एज ब्रांड इज कंसर्न, जिसके पास मान लीजिए 3 नहीं है या और कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है, वो हम डिस्कस हम्म। करेंगे कब कब 3 ऐसा इम्पैक्ट देगा, तो पॉजिटिव नंबर नहीं है तो क्या होगा ना, फिर उनको हमेशा पैसे हैं नहीं है, बस चाहिए ब्रांडेड। हाँ, ये 36 को वैसे 36 का आंकड़ा क्यों कहा ना जाता है? ना कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं। है। वो सब ओके। गलत है, वो बस इसलिए कहा कहते हैं कि क्योंकि एक देव गुरु है और एक राक्षसों के गुरु है, तो इसलिए हाँ ऐसा कोई 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 कॉम्बिनेशन है, तो बहुत मतलब
ये थोड़ा सा है कॉम्बिनेशन नेगेटिव, बट इस चीज के लिए कॉम्बिनेशन नहीं है कि आप लड़ते रहोगे ना। जी 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 अब वो लड़ते क्यों है मैं बताता हूँ आपको कि 36 का आंकड़ा क्यों कहते हैं। वो किसी भी नंबर में हो सकता है, वो 36 नहीं है, जी वो 36 नहीं जी है। जी, अब आप, कोई भी मैं एग्जांपल बताता कॉम्बिनेशन। हूँ, सपोज 6 का आप कौन फ्रेंड कहते हो, मतलब आपके हिसाब से कौन होना चाहिए। 9। 9 होता है। मैं आपको 6 और 9 की लड़ाई दिखा रहा हूँ। हम हम्म। देखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, हम खुद देखेंगे कि 6 और 9 ना कभी साथ नहीं रह सकते। अच्छा। 6 और 9 कभी साथ नहीं रह सकते। कभी मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कभी साथ नहीं रह सकते, बिकॉज डिपेंड करता है और नंबर्स पे भी, और नंबर कहाँ से कौन सी एनर्जी उन पे डाल रहे हैं। करेक्ट एक नंबर से करेक्ट। कभी डिसाइड नहीं होता ना। आपने कहते 9 और 6 वाले, 3 और 6 जी वाले 36 का आंकड़ा। अरे भाई साहब कैसे 36 का आंकड़ा, ये तो बताओ। बाकी नंबर भी तो हैं, वो भी तो इन्फ्लुएंस डालेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो एक नंबर से लाइफ नहीं चलती है, लाइफ में फिर महादशा भी आएगी, अंतरदशा भी आएगी, जी। हाँ हाँ। है ना। अब ये जी। ब्रांड कौन से होंगे, गुड को होंगे, और मतलब थोड़ा सा ना अट्रैक्टिव होंगे काफी। हाँ। फैशन लवर, हम्म। ऐसे लोगों को मतलब दे लव टू मेंटेन बॉडी शेप। हम्म। मतलब थोड़े से मोटे हो गए तो हम्म। मतलब इनको फिक्र होने लग जाती है। ठीक है। हम्म। जी जी। मेटीरियलिस्टिक होते हैं 6, नंबर 6 इज नंबर ऑफ मेटीरियलिस्टिक थिंग्स। ये मतलब एक्चुअली नंबर 6 होते हैं कि जो हम कहते हैं कि अगर किसी ग्रिड में स्पेशली डेस्टिनी 6 हो गया तो फिर चीजें बढ़ जाएंगी, फिर लविंग अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी जी जी। और इसमें एक केस और आता है डेस्टिनी 6 प्लस मल्टीपल 6। ठीक है। अब हम देखते हम्म। हैं कि 6 की, और अब आते हैं डबल 6 की तरफ। जी अरे ये सबसे घटिया नंबर है, मतलब मेरे को सबसे गंदा लगता है, मैं पर्सनली कहूँ तो जी। सबसे गंदा। अच्छा। हार्श लैंग्वेज, ओके। एब्यूजिव, अच्छा। आर्ग्यूमेंटेटिव। हम्म। सबसे मतलब गंदा नंबर जिसको कहते हैं ना, मतलब मेरे को सच में प्रॉब्लम ये लगता है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम। अच्छा। अब जैसे ये 666 हो गया, हार्श हम्म। लैंग्वेज पूछो मत, एब्यूजिव पूछो मत, आर्ग्यूमेंटेटिव हद से ज्यादा, चाइल्ड बर्थ में फिर तो मतलब क्या ही कहूँ। उसके बाद हम्म। इनमें प्रॉब्लम आ जाती है एडिशनल 666 में, लिटिगेशन, जेल, फाइटिंग होती है अपोजिट जेंडर के साथ बहुत ज्यादा, अच्छा। बहुत ज्यादा। अब एक नई चीज आती है इसमें, जब डेस्टिनी 6 हो जाए इनके साथ, हम्म। इन दोनों के साथ, ये तो है तो ठीक है, जी। सिंगल तो तब भी ठीक है, सिंगल में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ हाँ। सिंगल के साथ एक आध नंबर अच्छे आ गए तो वो अच्छा है। जी जी जी। लेकिन डबल 6 666, इसके बाद हम्म। ये जॉब में भी प्रॉब्लम देते हैं। वो मैं बताऊंगा कैसे। ऐसा नहीं होता ना कि जैसे बाय बर्थ कोई पैदा हो गया तो जॉब खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। हाँ, अब लेकिन बाय बर्थ लैंग्वेज हार्श होगी, ये जरूरी है। अच्छा अच्छा। भाई 666 किसी का आ रहा है तो बाय बर्थ लड़ाकू होगा, वो जरूरी है, वो होगा ही होगा। बट ऐसा नहीं होगा कि बाय जी बर्थ 666 आ रहा है तो कैरियर खराब हो जाएगा, नहीं। जी वो जब जी जी। महादशा अंतरदशा चेंज होगी तब दिक्कत है। ठीक है। अब हम्म। आते हैं मल्टीपल 6 और डेस्टिनी 6 और मल्टीपल 6 में। इन हम्म। दो केसेस में अगर डेस्टिनी 6 हो गया, देखिए एक सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम रहेंगी, हम्म। नो डाउट। बट इसमें एक ही चीज होती है हम्म। कि ये ना फिर डेस्टिनी 6 विद मल्टीपल 6 ओवर अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अच्छा। सामने वाला छोड़ नहीं पाता है इनको। हम्म। वो गाली भी देते, वो लड़की अगर होगी जिसका 666 है, लड़का है, लड़की गाली देती हुई, ये नहीं आती गाली, ये मुझे पसंद है, हम्म। तेरी ऐसी लैंग्वेज ही हम्म। मुझे पसंद है, क्योंकि अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जी जी जी। है ना? लेकिन बाकी चीजें सब खत्म, एब्यूजिव हद से ज्यादा, आर्ग्यूमेंटेटिव पूछो मत, फिर चाइल्ड बर्थ में बहुत ज्यादा हम्म। प्रॉब्लम होती है, हार्श लैंग्वेज होती है। लेकिन हाँ कैरियर के केस में फिर थोड़ा सा ये है कि फिर वो उतना डाउन नहीं लेके जाता। फिर जो भी हम्म। डाउन होगा, जो दिक्कत होगी, वो आर्ग्यूमेंट्स के कारण ही होगी, आपके लड़ाकू नेचर के कारण ही दिक्कत होगी। हाँ हाँ। ठीक है। और वैसे ऐसा जो फिर कैरियर में लॉस उतना नहीं देता है। और ये है कि फिर चीजें बढ़ जाती है, मतलब अट्रैक्शन भी बढ़ जाती है, और मतलब हम्म। फिर ब्रांड कॉन्शियस ओवर हो जाते हैं, मतलब चीजें होती हैं, ठीक होती हैं, बट फिर ये तो गलत है ना, हार्श लैंग्वेज किसी की होना, अब्यूजिव लैंग्वेज, ये दिक्कत है। करेक्ट। इसमें 666 में चाइल्ड बर्थ में और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके।
ठीक है। अगर लेकिन डेस्टिनी 6 है फिर ये होता है, लेकिन डेस्टिनी 6 जिनका है हम्म। तो वो थोड़े से अपनी एज से हमेशा छोटे दिखते हैं, ओके। अपनी एज से हमेशा छोटे दिखते हैं, हम्म। तो मतलब यंग दिखते हैं आप कह सकते हैं इस हिसाब से, हम्म। है ना। तो अभी तक हमने ये पढ़ा, ठीक है, अभी जी। तक कहीं कुछ कोई भी प्रॉब्लम है? हम्म। अब देखते हैं 2 और 6 में एक डिफरेंस आता है बहुत बड़ा। 2 भी सॉफ्ट अच्छा। है, 6 भी सॉफ्ट है, 2 भी लविंग नेचर है, 6 भी लविंग नेचर है, नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं, ब्रांड कॉन्शियस को छोड़ के, अट्रैक्टिवनेस है, सब कुछ है। 2 और 6 में बहुत आंसर होता है। 2 और 6 क्या होता है? 6 जो होता है शो ऑफ ज्यादा है, ऑपोजिट जेंडर हम्म। अट्रैक्ट, ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन होता है। हम्म। 6 2 वाला होता है ना, एक मदरली इंस्टिंक्ट होना एक अलग ही बात होगी, हम्म। प्योर लव जिसको आप कहते हैं ना, वो 2 ही होता है, जी। वो 6 नहीं हो सकता। करेक्ट। हाँ। 6 आप आजकल के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार समझ लो। हम्म। 6 क्या है, 2 क्या है, एक मतलब प्योर लव, हम्म। है ना। तो लव फॉर ऑल 2 होता है, ये होता है थोड़ा ज्यादा शो ऑफ। करेक्ट। ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं, जी। चलिए एक डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं हम। हम्म। हम्म, चलिए इसको डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, बाद में देखते हैं इसको ना। ठीक है। अब ये ठीक जैसे है। जैसे 66 और 666 होगा, इसमें ना लग्जरी फिर कम हो जाती है, जैसे ये 6 होता है ना, 6 नंबर ऑफ लग्जरी ऑल्सो, इसको मैं लिख ओके ओके। लग्जरी का। जैसे 1 होता है लीडरशिप का नंबर, 2 होता है इमोशन का नंबर, 3 होता है आप कह सकते हैं लव मतलब जस्टिस का नंबर, नॉलेज का नंबर। ठीक है। वैसे 6 हम्म। होता है लग्जरी का नंबर, 5 होता है मनी के लिए, हम्म। एक एक वर्ड में डिफाइन करना हो, 6 होता है लग्जरी का नंबर। तो हम्म। इन जनरल अब ऐसा नहीं कहते ना कि हर 6 जिसका डेस्टिनी 6 है सबको लग्जरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं कह सकते ना। अब वो तो हम्म। डिपेंड करेगा कि बाकी नंबर्स क्या कह रहे हैं, बट इन जनरल अगर सिंगल 6 आ रहा है तो कहीं ना कहीं से ये होगा कि मिल जाता है, मतलब जी। लग्जरी कैसे ना कैसे पास आ ही जाती है हाँ। ना। तो इस तरीके से इसको देखेंगे। ठीक। अभी तक कोई डाउट या अभी तक कुछ पूछना है आपको? रवि जी। ठीक है। हम्म, एक लास्ट नंबर पढ़ लेते हैं आज का, ठीक है, जी। उसके बाद फिर कल देखेंगे। जी। अब जी। आते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 7 पे। करेक्ट। ए नंबर इज रूल्ड बाय केतु, इसको भी डिफाइन नहीं करते मेल या फीमेल में। ओके ओके। अब ये नंबर है ट्रेवल का, हाँ 7। ये नंबर है लक का। इसीलिए लकी नंबर 7 यूज करते हैं। अन्य अब हाँ, अब सबके लिए लकी हो जाएगा ऐसा नहीं कहेंगे, बट नंबर हाँ 7 obviously। लक है, हाँ। ये एक जी। एक्चुअली नंबर ऑफ लक है। करेक्ट। ये है नंबर रियलाइजेशन ऑफ डिजायर का, हम्म। रियलाइजेशन ऑफ डिजायर। अगर 7 नंबर वालों के से जनरली एक रेमेडी भी बता देते, रेमेडी साथ साथ इसको भी देख लेते हैं। रेमेडी ये कहते हैं 7 नंबर जिसकी हम्म। ग्रिड में आ गया सिंगल, आप हम्म। पॉजिटिव सोचो, ये क्योंकि हाँ। नेगेटिव सोचेंगे वो भी हो जाएगा, पॉजिटिव सोचेंगे वो भी हो जाएगा। जितनी ओके। स्ट्रांग डिजायर होगी इनकी हम्म। उतना ज्यादा वो होगा। ठीक है। रियलाइजेशन ऑफ डिजायर हो गया, ट्रैवल सक्सेसफुल हो गया, ये नंबर है फॉरेन सेटलमेंट का भी, वो देखेंगे कि कैसे अच्छा। होता है। हाँ, जी जी। अभी हम देखेंगे ना अब किसका होगा, अब सबका तो हो नहीं जाएगा, किसका कब कब होगा, तो वो देखेंगे हम्म। फॉरेन सेटलमेंट का ये होगा। ये होते हैं नंबर ऑफ, ये है रिसर्च का भी। ओके। इन लोगों को रीजन, इनको हर चीज के पीछे रीजन चाहिए होता है। अच्छा सर, हमारा जैसे नंबर 7 है, एक्चुअली 25th है ना। अच्छा हाँ। हाँ तो हमने ये चीज नोटिस की है, मतलब एक तो वो ट्रैवल का बहुत ज्यादा, ऊपर से 37 ईयर्स की बैंक में जॉब है। जो हम्म सोचा है वो मिला है। मतलब भले हमने हम्म प्रमोशन नहीं लिया क्योंकि हम टीचिंग लाइन में भी थे। हम्म, मतलब प्राइवेट ट्यूशंस का मेरा बहुत बड़ा काम था। अच्छा अच्छा मतलब अच्छा। मोर देन हम्म 280 300 स्टूडेंट्स पढ़ाए, मतलब अच्छा आईसीएसई अच्छा अच्छा। सीबीएसई।
हाँ हाँ हाँ। वो 30 years, हाँ। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ कभी भी तो ये रहा कि कभी बैंक से रिलेटेड, जैसे हम कैश को अवॉइड करते थे लाइफ में कि कैश में ड्यूटी ना लगे, तो हाँ हाँ हाँ। टचवुड कभी नहीं लगी, सरकमस्टांसेस बनी लेकिन लगी नहीं। अच्छा अच्छा। ऐसा। नहीं वो होता है सर, वो ना ये नंबर 7 वाले इनके अंदर ना होता ही है सर, लक होता है थोड़ा सा। जी जी ठीक जी है। जी जी। इनको हर चीज के पीछे लॉजिक चाहिए होता है। हाँ। अब रीजन चाहिए होता है कि रीजन हुआ तो क्यों हुआ, बस हम इतनी चीजें याद रखेंगे, ये हमारे लिए काफी है। जी अब हम सर। आते हैं 777 या फिर 777। जी जी जी। डेस्टिनी अगर 7 हो जाए ना, फिर तो पूछो मत, फिर तो वो मतलब बहुत लकी है। हम्म वो एक्सट्रीमली है, भले ही कोई सिंगल भी आ जाए तो वो अच्छा है। हम्म। अब क्या है, 777 777 में ट्रैवल होंगी, बट वो सक्सेसफुल उतनी हो या ना हो डिपेंड करता है। अच्छा। लकी दे आर, लकी ये है होते हैं बट 7 से कम, फिर लक फैक्टर ओके। कम हो जाता है। हाँ हाँ। फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस इनके भी होते हैं। रिसर्च और रीजन बिहाइंड एवरीथिंग पूछो मत, मतलब ये हम्म। लोग ना परेशान कर देते हैं। बाल की खाल निकालने वाली बात होती है ना, हाँ। वो वाला हिसाब है। बाल की खाल निकालने वाला वो वाला हिसाब है। ऐसा हुआ तो हम्म। क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, मतलब 10 चीजें। हम्म। जब हाँ सामने वाला हाँ। इरिटेट हो जाएगा। अच्छा। 777। उसके बाद इनको स्लीप डिसऑर्डर होता है, ओके। नींद नहीं आएगी। क्योंकि दिमाग चलता रहता है हमेशा। ये जी जी नंबर जी। बढ़िया है रिसर्च के लिए, जिनका रिसर्च का फील्ड है उनके लिए बहुत बढ़िया है। ये उनके लिए हम्म। बहुत पॉजिटिव होता है जिनके ना एस्ट्रोलॉजी के अंदर एजुकेशन के कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं। मैं बताऊंगा आपको ना आगे, थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा मैं एस्ट्रोलॉजी का भी आपको। हम्म। एजुकेशन के कॉम्बिनेशन जिनके अच्छे होते हैं, मान लीजिए वहाँ पढ़ाई अच्छी है, तो ये फिर बहुत जबरदस्त हम्म। देगा। उस वो यही एक अच्छा। इसके साथ ये है कि ये प्रॉब्लम देगा। ये देता है 777 इनस्टेबिलिटी देता है लाइफ में। हम्म। अब इनस्टेबिलिटी किस किस चीज में देता है, मैरिज हम्म। में हो सकती है, जी जॉब में हो सकती है, जी। ट्रैवल में हो सकती है। हम्म। ठीक है। तो लेकिन मतलब ना, जब बहुत ज्यादा टूरिंग जॉब हो जाना। हाँ हाँ ये हो सकता है कि मतलब फ्रिक्वेंटली आपको एक जाना तरह पड़े, ट्रांसफर का फ्रिक्वेंटली इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। जो हेक्टिक बना दे लाइफ को। बहुत, हाँ। 777 है, डबल हम्म। सेवन 777। जी अब ना, जी जी। अब देखिए ना, जिसका जैसा आप बता रहे हो, आपके उसमें सिंगल है डबल है। सिंगल सर। अब सिंगल है वो ना, भी ये वो भी है। बेसिक है वो ना, वो नहीं, मतलब। उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जी बताता जी हूँ कैसे। उससे फर्क नहीं, जी। सिंगल होना चाहिए 7, तो ये चीजें होंगी आपके अंदर। अब इनमें क्या होगा, जब कभी ना कभी तो आपको महादशा आएगी 7 साल की, 7 नंबर करेक्ट की करेक्ट करेक्ट। ड्यूरेशन में, जी आप जी जी। देखना ये दिक्कत बन जाती है फिर। करेक्ट फिर उस करेक्ट। टाइम पे नींद नहीं आएगी, एंग्जाइटी इतनी ज्यादा रहेगी पूछो मत, इनस्टेबिलिटी लाइफ में, मतलब समझ नहीं आया क्या करूं। जी जी जी। तो ये सब चीजें रहती है नंबर 7 के साथ। जी ठीक है जी। सर। तो एक मिनट में ओके। रिकॉर्डिंग अभी पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि ये